आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, एक स्वतः परिवर्तित प्रक्रम सदैव साम्य की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, साम्य की ओर अग्रसर होता है। तो दोस्तों ये हमें बताना है कि ये सत्य कथन है या असत्य कथन है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि स्वतः परिवर्तित प्रक्रम क्या होते हैं। तो दोस्तों स्वतः परिवर्तित प्रक्रम वे प्रक्रम होते हैं जिसमें जिन प्रक्रमों में हमें जिन प्रक्रमों को पूर्ण करने के लिए, ठीक है, प्रक्रमों को पूर्ण करने के लिए किसी भी बाह्य कारक, ठीक है, के लिए किसी भी बाहरी कारक की आवश्यकता नहीं होती हो। ठीक है, बाहरी कारक की आवश्यकता ना हो। ठीक है, आवश्यकता ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी प्रक्रम होते हैं, इन प्रक्रमों को हम क्या कहते हैं? स्वतः परिवर्ती प्रक्रम, अर्थात खुद से होने वाले प्रक्रम। ठीक है, तो ये प्रक्रम जो है ये खुद से होते हैं, इनमें किसी भी बाह्य कारक की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो भी प्रक्रम खुद से होते हैं, जैसे यहाँ पे एक मैं धातु का बहुत बड़ा ये टुकड़ा ले लेता हूँ उदाहरण के लिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एक धातु का बहुत बड़ा टुकड़ा है। अब इसमें क्या है, इसका तापमान अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसको मैंने खुले परिवेश में, वातावरण में रख दिया और वातावरण का तापमान जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका तापमान, चूंकि ये बहुत अधिक उच्च ताप पर है, जबकि वातावरण आप देख रहे हैं केवल 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो इन दोनों के मध्य जो टुकड़ा है और ये जो वातावरण है, इस दोनों के मध्य क्या है, तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो टुकड़ा है ये ऊष्मा को निष्कासित करेगा और ये जो ऊष्मा निष्कासित होगी ये वातावरण के द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। ठीक है, अवशोषित होगी, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, ये जो टुकड़ा है, ठीक है, इसका तापमान क्या होगा, घटेगा और वातावरण का तापमान लगातार बढ़ेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ऊष्मा को उत्सर्जित करेगा, लगातार ऊष्मा को उत्सर्जित करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो टुकड़ा है धातु का, इसका तापमान क्या होगा, घटेगा और जो वातावरण है, इसके आसपास का जो भी परिवेश है, उसका तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो प्रक्रम है आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या करा, धातु का एक गर्म टुकड़ा लिया, उसे बाह्य वातावरण में ऐसे ही रख दिया। तो यहाँ पे हम बाह्य कोई भी प्रक्रम या बाह्य कारक प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बाह्य कारक जैसे इस पे कोई पानी डाल दे, ठीक है, तो पानी डालेंगे जब ठंडा, तो भी ये ठंडा हो जाएगा, परंतु हम क्या है, इस प्रकार का कोई भी बाहरी कारक का प्रयोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। इसको रख दिया हमने बस बाह्य वातावरण में, तो ये स्वतः जो है ठंडा हो गया। ठीक है, स्वतः ठंडा हो गया और इसका तापमान बाह्य वातावरण के तापमान के बराबर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार के जो प्रक्रम होते हैं इन्हें क्या करते हैं, स्वतः प्रक्रम कहते हैं। अब दोस्तों ये जो तापमान है इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि बाह्य वातावरण का तापमान कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। चूंकि वातावरण के तापमान में दोस्तों परिवर्तन करना असंभव है। क्यों? क्योंकि वातावरण का तापमान, जैसे अब यहाँ पे बहुत सारी हवा है, वायु है, उसका तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसने ऊर्जा दी बाहर, ठीक है, तो उसका जो वायु है उसका तापमान बढ़ गया, पुनः फिर से वायु आ जाएगी जिसका तापमान 30 डिग्री होगा, क्योंकि वायु तो बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है बाह्य वातावरण में। तो दोस्तों इसके परिवेश का जो तापमान है वो नहीं बदले, वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा लगभग। ठीक है, परंतु ये जो टुकड़ा है, ठीक है, धातु का, इसका तापमान घट के परिवेश के तापमान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लगातार ऊष्मा का निष्कासन कर रहा है, ऊष्मा जो है उत्सर्जित कर रहा है। ठीक, और दोस्तों ये कब तक करेगा, जब तक कि ये इस धातु के टुकड़े का जो तापमान है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बाह्य वातावरण के तापमान अर्थात 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, और जैसे ही दोस्तों
बाह्य वातावरण का तापमान और ये धातु के टुकड़े का तापमान बराबर हो जाता है तो दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, साम्य अवस्था में आ जाएंगे, एक दूसरे के तापीय साम्य में आ जाएंगे। ठीक है, तो यही वजह है दोस्तों स्वतः परिवर्ती प्रक्रम जो होते हैं वो सदैव साम्य की ओर अग्रसर होते हैं। साम्य की ओर अग्रसर मतलब जिस प्रकार का उनका बाह्य परिवेश वातावरण होता है उसी के अनुरूप जो है वो अपने आप को परिवर्तित करते हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों एक अन्य उदाहरण भी मैं ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक धातु की रॉड है। ठीक है, ये धात्विक कोई रॉड है चालक पदार्थ की, और यहाँ पे इसका तापमान अगर मैंने कह दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है धातु के इस टुकड़े का तापमान इस सिरे का। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इस सिरे का तापमान चूंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 0 डिग्री, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे आप देख रहे हैं तापमान में तापमान में अंतर है, जिसकी वजह से ऊष्मा क्या होगी, उच्च ताप से सदैव निम्न ताप की ओर जाएगी। ठीक है, तो ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होगा, 100 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की ओर। तो दोस्तों और ये कब तक होगा, जब तक कि पूरी ये जो धात्विक छड़ है, ठीक है, इसमें तापमान समान नहीं हो जाता। जब ये तापमान प्रत्येक कोने पर प्रत्येक जगह जो है समान हो जाएगा इस छड़ में, तब दोस्तों हम कहेंगे कि ये जो छड़ है ये किस में, तापीय साम्य में है, तापीय साम्य में है, तापीय साम्य में होगी। तब ये जो छड़ है दोस्तों ये किस में आ जाएगी, तापीय साम्य में हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक हिस्से में धातुविक छड़ के प्रत्येक हिस्से में तापमान क्या है, समान होगा। ठीक है, तो और दोस्तों इस प्रक्रम में भी हमने क्या करा है, कोई भी बाह्य कारक का प्रयोग नहीं करा है, जिस वजह से ये प्रक्रम भी क्या है, एक स्वतः प्रक्रम है। ठीक है, स्वतः प्रक्रम है, और इसमें दोस्तों तापमान में परिवर्तन कब तक होगा, जब तक कि पूरी धात्विक छड़ में प्रत्येक जगह पर जो है तापमान समान नहीं हो जाता, अर्थात ये साम्य अवस्था में नहीं आ जाती। तो दोस्तों इन उदाहरणों से हम कह सकते हैं कि जो स्वतः परिवर्ती प्रक्रम है ये सदैव साम्य की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, अर्थात जैसे ही साम्य स्थापित हो जाएगा स्वतः परिवर्ती प्रक्रम जो है वो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कथन है ये बिल्कुल सत्य कथन है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सत्य कथन है। ठीक है, यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। हमें ज्ञात करना था कि ये जो कथन है ये सत्य है या असत्य, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।